नो वर्ड्स। नो वर्ड्स। For me to know that the man I have known throughout my whole life is suddenly no more, it has been the most upsetting and the heartbreaking thing. हम करबला वाले हैं, हमाली वाले हैं, हमें झुकना नहीं सिखाते, ना हमने करबला से झुकना सीखा है, हमने लड़ना सीखा है। और हमारे माँ और हमारी हुसैनी माँ हमें ये दर्द देते हैं, जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना है, डरना नहीं, सर कटाना है, लेकिन झुकाना है। This is the voice of the Shia youth. जैसे कि आप सबको पता होगी कि हमारे लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को शहीद कर दिया गया, और मैं आया हूँ अभी दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट साइट पे। यहाँ पे होगा हमारा सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, तो सीधा प्रोटेस्ट में चलते हैं और अपने लीडर शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी की याद में उनके लिए यहाँ पे आवाज़ उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के प्रोटेस्ट में आने की क्या वजह है? आज हम यहाँ पे आए हैं ये दिखाने के लिए कि हम अपने रहबर के साथ खड़े हैं। अगर उनको शहीद करके वो चाहते हैं कि हमें कमज़ोर कर दें, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और भूल है उनकी, क्योंकि आज हम यही दिखाने आए हैं कि भले ही हम आज रो रहे हैं, हम गमगीन हैं, हमारे दिल बहुत ही ज़्यादा, वी आर जस्ट सो अपसेट अबाउट एवरीथिंग, बट वी आर स्टिल स्टैंडिंग विद द रहबर एंड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। हम तो ज़िंदा हैं ना, हम हक़ के साथ रहेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं लोगों में, इतना गुस्सा है, इतनी फीलिंग्स हैं, कहीं पे प्यार है ईरान के लिए, कहीं पे गुस्सा है इज़राइल के लिए। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये घड़ी इस कौम पे, स्पेशली शिया लोगों पे, क्योंकि शिया लोग हमेशा फ़लस्तीन के लिए, शिया लोग हमेशा मज़लूमों के लिए उठे, और आज भी ये आवाज़ मज़लूमियत के लिए है। जैसे कि आयतुल्लाह ख़ामेनी को शहीद कर दिया गया, क्या एज थी उनकी, और ऐसी बात है कि वो छुपे नहीं, उनको अपने घर में शहीद कर दिया गया, तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। बाकी अभी और इंटरव्यूज़ करते हैं, देखते हैं लोगों के क्या इमोशंस हैं। वन मिनट जस्ट ले लो चाय। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से यार हम नहीं चाहते कोई, इनको हम लोग पर्सनली तो नहीं मिले, लेकिन उनकी एक बड़ी करिश्मेटिक पर्सनालिटी थी। शायद वो अब बहुत मुश्किल से सदियों लगते हैं ऐसे इंसान को आने में, और उनकी सच्चाई उनकी ज़बान में छुपी थी। जो वो कहते थे वो करके उन्होंने दिखाया, और इमाम हुसैन के सच्चे नौकर निकले वो। और तो अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट ख़त्म हो चुका है, हमने इंटरव्यूज़ किए, सब कुछ ठीक से हुआ। अब यहाँ से निकाल दिया लोगों को पुलिस ने, बहुत सारी पुलिस आई हुई थी। बाकी अभी हमारा प्लान ऐसे है कि अभी हमें जाना है शाही मर्दा एक जगह है, वहाँ पे मौला अली के कदमों के निशान थे, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की चक्की का कुछ हिस्सा है वहाँ पे, तो उधर जाना है। वहाँ पे इफ्तारी है, उसके बाद वहाँ पे होगा कैंडल मार्च के बाद ईरान कल्चर हाउस में प्रोग्राम है 8:30 बजे का, वहाँ भी ताज़ियत के रिगार्डिंग वहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है, वहाँ पे भी शायद प्रोटेस्ट होगा। बाकी चीज़ें तो सीधा चलते हैं। अभी बहुत सारे लोग मिल रहे हैं यहाँ पे जो मुझे जानते हैं, और
जो मतलब हुब्बे अली रखते हैं, बस अली वाले बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। बाकी आपसे मिलता हूँ अब मैं सीधा शाह मर्दा। क्या है करबला? अच्छा ये मस्जिद शिया मस्जिद। सो ये है दरगाह शाह मर्दा। जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा और इमाम अली अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात हैं। अभी हम इधर आए हैं। इसके बाद एक और जगह है जिसको करबला बोलते हैं, जिसको करबला की शक्ल दी गई है। वहीं पे इफ्तारी का इंतज़ाम है, उसके बाद कैंडल मार्च होगा। लेकिन अभी हम इस जगह पे आए हैं, बहुत ही मुक़द्दस जगह है। यहाँ की ज़ियारत करके चलते हैं आगे। तो अभी हम आए हैं दरगाह शाह मर्दा और यहाँ पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा होने लगी है और बिल्कुल गम का माहौल है, क्योंकि रहबर सैयद अली ख़ामनेई की शहादत का दिन है और उनके लिए यहाँ पे ताज़ियत पेश करेंगे। इफ्तारी के बाद यहाँ पे होगा एक कैंडल मार्च उनके लिए, उनकी शहादत पे। सो राशिद भाई के साथ इंटरव्यूज़ और ले रहे हैं। बहुत क्वालिटी वाला कंटेंट है, क्योंकि सारे लोग शिया हैं तो नॉलेज, इल्म, इमोशंस सब कुछ मिल रहा है। बाकी अभी ये वाली जो जगह है इधर ही शाह मर्दा, यहाँ पे इफ्तारी का इंतज़ाम होगा इसी जगह पे। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने जितना इंतज़ाम रखा होगा उससे दुगने लोग आएंगे, क्योंकि लोग आज इमोशंस के साथ आ रहे हैं, फीलिंग्स के साथ आ रहे हैं। बाकी आई विल ट्राई टू जस्ट हेल्प देम एज एन वॉलंटियर। यहाँ पे थोड़ी मदद करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं आगे वीडियो में, आगे कैंडल मार्च भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। यहाँ पे आने का क्या मकसद है आपका? ख़ामनेई साहब की शहादत के सिलसिले में आया है। तो जो ही आपने इमाम ख़ामनेई की शहीद होने की खबर सुनी, आपको क्या महसूस हुआ? यतीम हुए। चलिए, हम सारे इस दुख में शामिल हैं, तो आपको क्या महसूस हो रहा है अभी? कुछ नहीं, ख्याल तो दुश्मन के लिए क्या खबर है? लानत हो दुश्मनों पे, इसराइल पे, अमेरिका पे, लानत हो इन दुश्मनों पे। अस्सलाम वालेकुम। नो वर्ड्स। वो शहीद हुए हैं, वो अपने मकसद में कामयाब हुए। वो चाहते ही थे कि वो शहीद हों, वो चाहते ही थे कि वो शहीद हों, वो चाहते ही थे। ये हमारी तमन्ना होती है कि हम शहीद हों, वो शहीद हुए। अल्लाह दुश्मनों को नीस्त नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। इमाम महदी आएंगे इंशाअल्लाह, इमाम महदी आएंगे। तो हमारे इमाम हैं, हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। देखिए, हमारी कौम अभी बिखरी पड़ी है, हमने कुछ खोया है, लेकिन हमारे पास अभी बहुत कुछ है। एक इमाम गए, दूसरे इमाम आएंगे इंशाअल्लाह। कभी जो मजलूम दुनिया में कहीं पे भी मजलूम हो, irrespective of their religion, irrespective of their caste, irrespective of their color, creed, हम हमेशा मजलूम की हिमायत में खड़े रहेंगे। हम हमेशा मजलूम की हिमायत करेंगे। हम कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे कि कहीं पे किसी पे जुल्म हो रहा है और हम अपनी आंखें नीचे करके सीधे चले जाएंगे। जहाँ जहाँ कहीं पे भी जुल्म होगा, हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। यही पैगाम करबला है, यही पैगाम रमज़ान है, यही पैगाम इस्लाम है। थैंक यू। लोगों से बात हुई, कोई दुकान छोड़कर आया है, कोई जॉब छोड़कर आया है, कोई खेती बाड़ी छोड़कर आया है, कोई आज काम पे नहीं गया है। बस इमाम ख़ामनेई की याद में उनको ताज़ियत प्रेजेंट करने के लिए इन जगहों पे आए हैं, रैलीज़ में आए हैं, कैंडल मार्चेस में आए हैं, दरगाहों में आए हैं। हर एक जगह इमाम ख़ामनेई का नाम गूंज रहा है। बाकी ये है इस कौम की असलियत।
कभी भी छुपते नहीं, कभी भी पीछे नहीं रहते, हमेशा आगे आते हैं, मजलूमियत की बात उठाते हैं। और आज के बाद से शिया को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि इनको एक होप मिल चुकी है कि हम भी शहीद होंगे। हमारे लिए शहीद होना कितना इम्पॉर्टेंट है ये इमाम ख़ामेनी ने दिखा दिया। बाकी यहाँ के लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हैं, सीढ़ियों पे रो रहे हैं, अंदर रो रहे हैं, अब चलते फिरते किसी से बात कर रो आंसू आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा इमोशनल वाइब है यहाँ पे, इतना ज़्यादा इमोशनल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। वाह, ये क्या बन रहा है? ये क्या बना रहे हैं? सुगर को मारो इसको जलाना है अभी? रुक जाओ पहले ऐसा मारो, हाथ चालू कर रखा, हाँ। आग लगा दो, चालू आग लगा दो साले। जानने तो नमाज इफ्तारी हो गई सबकी, अब मार्च स्टार्ट हो गया है, सीधा चलते हैं मार्च में। यहाँ से चलकर कैंडल मार्च होगी करबला वाली जगह तक। ईरान कल्चर हाउस। सो ईरान कल्चर हाउस। در مقابل یک جنگ ناخواسته قرار گرفتیم. अभी हमें एक ऐसी जंग का सामना है कि जिसकी शुरुआत हमने नहीं की थी। हिस्से का काम करना है। क्या खामेनेई को मरने नहीं देना? हम चलेंगे वापस। खामेनेई को मरने नहीं देना है। जहां नफरतों की बात हो समझ जाओ। जब मैंने तीसरी बार तलवार मारी
12 ज़रबत हुसैन हम इलाही बंदरा। जब मैंने 2 मीटर मारी वो कह रहा था अम्मा चला। जब मैंने 4 मीटर मारी वो कह रहा था नाना सला।